हल्कू सुबह से लेकर शाम तक खेत में मेहनत करता। उसके हाथों में मेहनत की कठोरता थी और पीठ वर्षों की कड़ी मशक्कत से झुकी हुई थी। फिर भी जिंदगी एक अंतहीन संघर्ष बनी हुई थी। यह सर्दियों का सबसे कठोर महीना था। पौष, जब रात की ठंडी हवा सुइयों की तरह चुभती थी। घर पर मुन्नी, उसकी पत्नी, जो थोड़ा बहुत था उसी में पूरे घर को चलाने की भरसक कोशिश करती थी। इस बार तुम्हारे लिए कंबल ले लेना चाहिए। साहूकार का कर्ज बाद में चुकाया जाएगा। अगर तुम सुरक्षित रहोगे तो कर्ज तो फिर कभी चुका ही देंगे। अगर हम उसका कर्ज नहीं चुकाएंगे तो अगले साल बीज के लिए कौन उधार देगा? फसल खुद ब खुद तो नहीं बचेगी मुन्नी। मुझे जाना ही होगा। उसने अपनी थकान को छिपाया, मुन्नी के हाथों से दिया गया गरम खाना चुपचाप स्वीकार किया और खेत की ओर चल पड़ा, अपने पुराने साथी कुत्ते झबरा को साथ लेकर। खुले खेत में रात चारों ओर घनी होती जा रही थी। हल्कू ने अपने खेत के किनारे एक छोटी सी आग जलाने के लिए टहनियां खोजीं, लेकिन ठंड ने सब कुछ जकड़ लिया था। कोई भी लकड़ी आग पकड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार आग सुलगते सुलगते बुझ गई और हल्कू ठंडी हवा की बेरहम मार के हवाले रह गया। धुंध ऐसे गिरने लगी जैसे रुई बिखर रही हो, और सारी दुनिया जैसे मौन हो गई। सिर्फ हल्कू के कांपते दांतों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ठंड से बुरी तरह कांपते हुए हल्कू ने झबरा को कसकर अपने पास खींच लिया। झबरा का शरीर जितनी गर्मी दे सकता था देने की कोशिश कर रहा था। झबरा ने हल्कू का हाथ चाटा और उसकी पसलियों से सट गया, जैसे उसकी बेबसी को समझ रहा हो। फिर भी ठंड और भी तेजी से शरीर में चुभने लगी। नींद तो जैसे कोसों दूर थी। आंखों में जलन थी, शरीर में दर्द पसरा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे डर जगा रहा था, फसल का डर और अपना भी। झबरा, अगर तू आज रात मेरे साथ ना होता तो लगता है सुबह होने से पहले ही मैं चला जाता। झबरा कभी सतर्क होकर अंधेरे में भौंकता, कभी किसी आहट पर दौड़ पड़ता, लेकिन कुछ ही देर में लौटकर फिर हल्कू के पास आकर सिमट जाता। गहरी रात के सन्नाटे में हल्कू ने साफ साफ खुरों की चरमराहट सुनी। जंगली जानवर उसके खेत तक पहुंच चुके थे। वह उठकर उन्हें भगाना चाहता था, मगर उसका शरीर साथ देने को तैयार नहीं था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, सोचते हुए, फसल जाए तो जाए, जब तक मैं जिंदा हूं फिर बो दूंगा। लेकिन अगर आज रात मैं ही न बचा तो क्या बचेगा? जब सुबह की पहली फीकी रोशनी खेत पर फैलने लगी, मुन्नी घबराई हुई हल्कू को ढूंढने भागी। उजड़े हुए खेत की वीरानी साफ नजर आ रही थी। तुमने खेत की रखवाली क्यों नहीं की? जाग नहीं सकते थे क्या? मैंने कोशिश की मुन्नी, लेकिन नींद आ गई, या शायद वो ठंड ही थी जो सब पर भारी पड़ गई। अगली बार फिर बीज बो दूंगा, लेकिन अब चाहे जो हो जाए इस बार कंबल जरूर लूंगा। अब और नहीं सहा जाएगा। ये कहानी पौष की रात सिर्फ हल्कू की नहीं है। ये उन अनगिनत लोगों की कहानी है जिनकी पीड़ाएं अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। ये हमें दिखाती है कि आशा और जीवन की रक्षा फसल से भी ज्यादा मायने रखती है, और कई बार इज्जत उस छोटे से फैसले में छिपी होती है जब इंसान काम से पहले अपनी जिंदगी को चुनता है। जब तक इंसान की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। हर पौष की रात किसी हल्कू की परीक्षा बनती रहेगी।